नहीं बाबा, आज भले ही आपकी हैसियत महंगी सब्जी खरीदने की ना हो, मगर आपने आज इनके धर्म को, इनके ईश्वर को, इनकी आस्थाओं को और इनके विश्वास को आज जरूर बिकने से बचा लिया बाबा। मुझे तो पता चल गया, लेकिन आप इन्हें बताइए कि आप ईश्वर की शपथ खाकर आसानी से अपनी बात बता सकते थे, फिर आपने क्यों नहीं कही बाबा? आप चुप क्यों रहे? देखिए महाराज, अगर मैं चाहता तो काके की इस पवित्र धागे की शपथ खाकर मैं भी सच कह सकता था, लेकिन इन्होंने मुझसे पहली शपथ खाई। अगर मैं बाद में शपथ खाता तो दोनों में से एक शपथ झूठी हो जाती और इनका पूरा जीवन इसी धागे पर किए विश्वास से चला है। इन्होंने अपने जीवन के सुख दुख इसी पवित्र धागे के सहारे बिताए हैं। ऐसे में एक पल में वो झूठा हो जाता और शायद ये सदमा झेल नहीं पाती। और महाराज, ईश्वर का होना बुरा नहीं है, बल्कि आप लोगों के द्वारा ईश्वर को अपने हिसाब से गढ़ना बुरा है। विश्वास और अंधविश्वास में फर्क होता है। आप जैसे धर्मगुरुओं का यह काम होना चाहिए कि इस बारीक से फर्क को गढ़े बनाए, ताकि सब लोग सही मार्ग पर चल सके। झूठ बोला तुमने, ईश्वर के नाम पर झूठी कसम खाई तुमने। एक देवदासी होते हुए भी अपने चरित्र के साथ खिलवाड़ किया तुमने। पाप है ये, पाप। इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। महाराज जी, अब सजा देने का खेल खेलते रहिए। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बाबा मेरा गर्व है, मेरा घमंड है। और अब एक नहीं, 1000 साजिशें कर लीजिए, लेकिन जो सच है उसे ना तो आप धुंधला कर सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। चलो बाबा। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे राम जी, अपने विश्वास के लिए शर्मिंदा क्यों होना? वो आपका विश्वास था, इसलिए मैंने उसका आदर किया। शर्म तो उन पाखंडियों को आनी चाहिए
जिन्हें खुद तो ईश्वर पर आस्था नहीं और दूसरों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसे क्या हो गया? अरे महाराज जी, अरे 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 महाराज जी, इसे क्या हो गया? अरे कोई पानी लेके आओ, कोई पानी लाओ। देखिए, ईश्वर का चमत्कार देखिए। ईश्वर के नाम से इसने झूठी कसम खाई थी, इसीलिए इस हालत तक पहुंची है। आप सब मिलकर ईश्वर को प्रणाम कीजिए। ये धर्म की दुकान बंद थोड़ी होने देंगे। एक नया खेल शुरू कर दिया जिससे उनके ग्राहक बिके नहीं और उनका उनसे मोह भंग ना हो। चलो बेटा, अब आप सब मिलकर ईश्वर के इस अद्भुत चमत्कार को प्रणाम कीजिए। राम जी, सुनिए सुनिए। अरे राम जी भाऊ, राम जी, माफ कर दो हमें। वो तुम पंचायत में चुप हो गए तो हमें लगा कि शायद तुम गलत हो। गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ राम जी भाऊ, माफ कर दीजिए, समझने में गलती हुई हमसे। कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं बाबा, आपने इनके लिए इतना कुछ किया, हर पल इनके लिए सोचते रहते हैं और ये आपका साथ तब छोड़ दे जब आपको इनके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो ये तो गलत है ना बाबा। और कोई चुप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, और जो कहना चाहता है वो कह नहीं रहा है। कई बार विरोधियों की आवाज इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोगों को लगता है कि ऊंची आवाज वाले ही सही हैं। बाबा का तो पता नहीं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है। आज का दुख नहीं, बल्कि ये सोचकर दुख है कि हम लोगों में ही विश्वास नहीं रहेगा तो हम दूसरों से क्या लड़ेंगे, हम अपने न्याय और हक की बात क्या करेंगे। भीमराव, गलती हो गई, माफ कर दो ना, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ भीमराव, गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। हाँ भीम, सुनो तो। विवाह बच्चा है, बच्चे ज्यादा भावुक होते हैं। अभी थोड़ा नाराज है, लेकिन मान जाएगा। और तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं, बस इतने दिनों से जो विश्वास बनाए रखा है उसे क्षण भर में टूटने मत दीजिए। इसका अब कोई इलाज नहीं होगा। यह ईश्वर की मर्जी, कि जिए या मरे। इसका फैसला अब हम ईश्वर पर छोड़ते हैं। अब आप सब यहां से जाइए
और अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आपने अपने जीवन काल में ईश्वर के साक्षात चमत्कार को देखा है। जल्दी उठकर अंदर चली जाओ, सब लोग निकल चुके हैं। धन्यवाद महाराज, जो ऐसे मौकों पर बचने का उपाय आपने हमें पहले से ही बता रखा है, वरना आज तो ये सब मिलकर हमें मार ही डालते। नहीं, कोई नहीं मारता तुम्हें। मूर्ख हैं ये सब लोग। इन लोगों से क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। कात्या। जी महाराज। और तुम अपना सारा सामान जल्दी से जल्दी बांध दो, और आज रात ही कात्या तुम्हें इस गांव से बहुत दूर छोड़ आएगा। जी महाराज। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताइए ना, इतनी देर से हम साथ में, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। बताइए। क्या बताऊं मैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी शादी कब हुई थी। मैं जब 6-7 साल की थी, तब एक दिन खबर आई कि वो मर गया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे बाल मुंडवा दिए गए, मुझे जबरदस्ती से रुलाया गया। उसके बाद मुझे एक वक्त का खाना मिलने लगा, वो भी रूखा सूखा। ये ऐसे सालों चलता रहा। एक रोज मैं भूखी थी, एक लड़के ने मुझे खाना लाकर दिया। ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं ये बात किसी को बता ही नहीं पाई। उसने कहा कि जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। ये दंड देने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। उसकी बातों में धुतकार और घृणा नहीं, जिंदगी थी। फिर उसी लड़के से मुझे प्यार हो गया। मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि ये पाप है, ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मगर धीरे धीरे वही मुझे अपना ईश्वर लगने लगा। लेकिन आज वो मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। खाने के बाद जिस तरह से आपने पत्तल उठाया, वो भी उसी तरह से करता था। बस उसी की याद आई, इसीलिए रोने लगी।
और कोई बात नहीं। अब रोइए मत, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ये बाला अब तक गंगा को छोड़कर आया क्यों नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए था। मैं भी वही सोच रही थी, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। कहाँ रह गया ये? राम जी भाऊ, राम जी भाऊ। क्या हुआ? भाऊ, भीमराव भले ही तुम्हारा बेटा हो, पर ये हमारा भी तो कुछ ना कुछ लगता है ना। भीमराव ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और जब से ये हम लोगों से नाराज हुआ है ना, तो सच कह रहे हैं हमारा कहीं मन नहीं लग रहा था। इसलिए हम सब भीमराव से माफी मांगने आए हैं, और साथ में इसकी पसंदीदा मीठी रोटी भी तो लेके आए हैं। भीम बेटा, इतना सारा अकेला खाएगा तू? हाँ बाबा, खाऊंगा। लेकिन अगर आप सब लोग सच में मुझे कुछ मानते हैं तो वादा करिए कि हम अपनी जाति के लोग हमेशा एक दूसरे पर विश्वास रखेंगे, क्योंकि बिना विश्वास के ना कोई रिश्ता होता है और ना ही कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा भीमराव। और हम सिर्फ ऐसा कह नहीं रहे भीम, बल्कि वादा करते हैं कि अपनी जाति में एकता बनाए रखेंगे। मंजुला, शुक्रिया। बाला भैया, बाला भैया, बाला तू चलिए, यही है मेरा घर। इसके पहले कि कोई देख ले, अब चलिए अंदर। कौन सी जाति के हो तुम? क्या हुआ? बता क्यों नहीं रहे? कहीं तुम सब छोटी जाति के तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। मर जाऊंगी मगर तुम्हारे घर के अंदर एक कदम नहीं रखूंगी। सवाल ही नहीं उठता। इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उच्च कुल की हूं। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। बाला, कौन है ये? तुम इसे अपने साथ क्यों लेकर आए हो? बाबा, मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा। अरे इतनी रात को कहां जा रहे हो मुझसे? चाहे जहां चली जाऊं, चाहे मर जाऊं, चाहे यहाँ से भाग जाओ, तुमसे मतलब। तुम्हारे हाथ का खाना खा लिया, पानी पी लिया। बाला, ठीक से बता, कौन है ये और ये तेरे साथ यहाँ कैसे आई है? हम बाला भैया, बताइए कि क्या बात है। मैं समझा दूंगा सबको। अरे इसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। अरे समझ, इन्हें जो बताना है बता दो, और ये भी बता देना कि तुमने अपनी जात छुपाई है मुझसे, झूठ बोला है मुझसे। अरे रुक जा। बाला, मुझे बताइए कौन है? मैं दीदी को छोड़ के घर वापस आ रहा था।
मुझे लगा अकेली लड़की कहाँ जाएगी, इसलिए घर ले आया। घर ले आया? अरे पराई विधवा औरत जो किसी और के साथ भाग रही थी, ऊंची जाति की, उसे अपने घर ले आया तू बाला।